सो हेलो गाइस। मैं अभी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, छोटी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें हमें एक बिलियर्ड्स का गेम दे रखा है और हमें एक कोऑर्डिनेट पे बॉल दे रखी है और वो 45 डिग्री पे हिट करेगी। और फिर हमें बताना है कि के टाइम्स के बाद में जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर द केथ कोलिजन वो क्या होगा। कौन ठीक है। तो मैं जल्दी से फिगर्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे एक सेकेंड। तो जैसे मेरे को ये बोर्ड दे रखा है। ठीक है। तो फिर मेरे को एक पॉइंट दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ से अगर बॉल हिट कर रही है। और एक सेकेंड। ओके। जैसे यहाँ से मैं बॉल हिट कर रहा हूँ तो ये 45 डिग्री पे ही हिट करना है मुझे। ठीक है। तो क्या होगा, बॉल यहाँ पे जाएगी 45 डिग्री पे, फिर यहाँ से बॉल यहाँ पे जाएगी 45, तो यहाँ से वापस जाएगी 45, फिर आएगी ये वापस यहाँ पे 45 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे बस चलती रहेगी। तो देखो, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है कि चाहे तुम कहीं से भी हिट करो, यहाँ से हिट करो, यहाँ से हिट करो, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे ये जाएगा, शायद इधर जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये इसके बाद में ये जो भी रेक्टेंगल या रेक्टेंगल बन रहा है वो हमेशा रिपीट होता जाएगा। ठीक है। तो बार बार बस इसी के बीच में घूमता रहेगा। ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गई है। उसके अब क्या करना है, अब दो चीज़ें बोली हुई हैं उसने। कि बोला है कि मान लो अगर बॉल मैंने हिट की और वो इधर कॉर्नर पे आ गई तब बॉल रुक जाएगी। ठीक है। तो टोटल 3 केस बनेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ। तो 3 केस कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट केस, एक सेकेंड लाइन से करता हूँ, अच्छे से खींचेगा। ठीक है। ओके। तो 3 केसेस बनेंगे। तो 3 केस कौन कौन से बनेंगे, देखो ये है मेरा मतलब लेफ्ट। इसको मैं पहले ये हिंट के लिए मैं ये कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है। तो 3 केस बनेंगे। या तो मैं बॉल को यहाँ से हिट, इस अगर सेंटर इस मिड लाइन पे है, ठीक है, ये है एन, एन कॉमा एन, ये है एन कॉमा ज़ीरो, ये है ज़ीरो कॉमा एन, और ये है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। ठीक है। अगर मैं इस लाइन से हिट करता हूँ तो चाहे कितने भी तुमको 100 दे रखा हो या 1000 दे रखा हो, तो भी फर्स्ट कोलिजन के बाद ही बॉल रुक जाएगी। ठीक है। तो ये बन गया केस 1। ठीक है, केस 1। तो इसमें आंसर क्या होगा, हमेशा हमेशा आंसर एन कॉमा एन होगा। फिर उसके बाद 2 केस बनेंगे। अब या तो देखो बॉल, मैंने बोला ना कि हमेशा स्क्वायर साइज फॉलो करेगी। तो या तो हमेशा बॉल इस तरह से जाएगी, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, या तो बॉल जाएगी इस तरह। ठीक है। तो 2 केस बनेंगे। अगर मैं बॉल को इस साउथ ईस्ट वाले हेमिस्फेयर से हिट करता हूँ कहीं से भी रख के, तो क्या होगा, बॉल पहले यहाँ पे हिट करेगी, फिर यहाँ पे हिट करेगी, फिर यहाँ पे हिट करेगी, फिर यहाँ पे हिट करेगी, एंड फिर यही सर्कल, यही जो जो भी है मतलब रेक्टेंगल कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, अगर मैं यहाँ से हिट करता हूँ तो मेरा कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। और अगर अगर मैं यहाँ से हिट करता हूँ तो जो फर्स्ट हिट है वो हमेशा नॉर्थ को हिट करेगा, नॉर्थ को हिट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आगे चल जाएगा। तो ये हमेशा ही क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर इस मतलब मैं अगर इस कोऑर्डिनेट से हिट करता हूँ तो बस हो गया। अब तुम चाहो तो इसको कोड कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है, पहले चेक करना है कि पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लाई करता है, सेंटर लाई करता है, या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट लाई करता है। ठीक है। तो अगर ये बीच में लाई करता है तो एन आउटपुट करा दो। अगर इधर इन दोनों में से किसी भी जगह लाई करता है, सपोज नॉर्थ वेस्ट, तो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट निकालो कि यहाँ से इधर जाएगा तो ये एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आएगा, फिर यहाँ से 45 डिग्री। इसमें क्या करना है, मैथ्स लगाओ, थोड़ी मैथ्स, मतलब लाइन और स्लोप ये सब। तो यहाँ एक ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आ जाएगा, और फिर एक ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आ जाएगा, और निकाल लो। फिर उसके बाद ये चारों आ गए तो फिर उसके बाद मतलब क्या, K परसेंट 4 कर दो,
तो आ जाएगा। तो अब चाहो तो तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो और खुद से कोड कर सकते हो, नहीं तो अब मैं तुमको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मेरा कोड करने का मन नहीं है इसको, तो मैंने पहले से कोड कर रखा है, तो मैं तुमको वहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं जो कि तुम देख पा रहे हो अभी, ये 4 पॉइंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट, POI, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट POI, ठीक है। तो अभी मैं ये मैं एक भूल मान रहा हूँ कि क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, जस्ट फॉर द सेक कि, ठीक है। अभी मैंने ये पोजीशन वेक्टर बनाया है, वेक्टर ऑफ पोजीशन, वेक्टर ऑफ पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट केस 1 कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये बीच में सेंटर पे लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर सेंटर पे, मतलब सेंटर पे लाई करने का मतलब क्या है, y0, ये मेरे को y0 और x0 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, k है मेरा नंबर ऑफ हिट्स के बाद कहाँ पे होगा, n है साइज ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अगर ये सेम x0 इज इक्वल टू y0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ, तो इसके में आउटपुट करा देना है n कॉमा n, डन, ओके। अब क्या है, y0 इज लेस देन x0, तो एंटी क्लॉकवाइज y0 लेस देन x0 क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो y है, x हमेशा y से बड़ा है, देखो ये x बड़ा है ना y से, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इस वाले केस में क्या किया है, ये मैंने ये तुम देखो ना, लाइन का स्लोप निकालते ना, x1 इज इक्वल टू n होगा हमेशा, क्योंकि फर्स्ट हिट तो हमेशा ईस्ट पे ही होनी है, इसीलिए। तो ये तुम देखो, तो ये मैंने ईस्ट का पॉइंट निकाल लिया, फिर उसके बाद मैंने ये नॉर्थ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट निकाला है, फिर मैंने वेस्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट निकाला है, और फिर मैंने साउथ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट निकाला है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम सोचोगे ये के माइनस माइनस क्यों किया है, के माइनस माइनस इसलिए किया है क्योंकि मेरा फर्स्ट इम्पैक्ट मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का जो वेक्टर बनाया है, उसमें मेरा जो फर्स्ट इम्पैक्ट है ये, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है। इसीलिए एक बार के माइनस हुआ है, मतलब क्योंकि ये मैं पहले ही काउंट कर लिया हूँ। क्योंकि सोचो अगर सिर्फ एक कोलिजन उसने बोला होता, तो फर्स्ट कोलिजन क्या होता, ये होता ना, तो के इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए मैंने के माइनस माइनस किया, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में। फिर उसके बाद इंडेक्स का के परसेंट 4 कर लिया है, मतलब रिमाइंडर ले लिया है कि कौन से के 4 हिट्स के बाद कौन से पे आएगा, और ये मैंने प्रिंट करा दिया है। और ये मैंने फॉर लूप कमेंट में लिखा था देखने के लिए कि क्या मेरा एल्गोरिदम सही यूज वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज की बारी आती है, तो क्लॉकवाइज में भी वही सेम फंडा है, बस चेंज क्या हो रहा है, अब की बार जो मेरा फर्स्ट हिट है वो हो रहा है मेरा नॉर्थ, फिर मेरा सेकेंड हिट जा रहा है ईस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ की है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और फिर मैं ये सब मैं अपने पोजीशन वेक्टर में स्टोर करता जा रहा हूँ। तो फिर बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, के माइनस माइनस करना है एक बार, फिर के परसेंट 4, और ये मेरा आउटपुट आ गया। सो दैट्स प्रेटी मच इट, और ये मैंने इनपुट लिया था। सो दिस इज़ प्रेटी मच इट। थैंक्स, अगर तुमको समझ में आया हो तो इसको कोड करके देखना, मैं कोड डिस्क्रिप्शन में पेश कर रहा हूँ। थैंक यू।